क्वेश्चन 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 के नीचे हमें 1 रख देना है और उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के बिटवीन में इज इक्वल टू की साइन है। जब हम इज इक्वल टू होते हैं बिटवीन में तब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पर हमें डिनोमिनेटर का जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो चलो 1 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 1 इंटू ब्रैकेट 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3x। तो 1 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही फिगर हमें 8x माइनस 3 मिलती है और 3 2 जा 6x। तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 3 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव 3 हो जाते हैं। तो 2x 8x में से 6x हम लेस करते हैं तो हमें 2x मिलते हैं इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। तो 15 के नीचे हमें 1 रख देना है, ओके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जो हमने फर्स्ट सम में हमने देखा था वही प्रोसेस यहाँ पर हमें करना है। 1 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमें वही फिगर मिलती है। तो 9x 1 जा 9x इज इक्वल टू 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7 माइनस 6x ब्रैकेट में रख देते हैं पहले। तो 9x इज इक्वल टू 15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा 90x। 9x माइनस 90x को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो पॉजिटिव 90x हो जाते हैं। तो चलो 90 प्लस 9 तो 99x इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99। यदि इसमें कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है यदि ये कोई एक टेबल्स में हमें मिलते हैं तो उसे हमें कट करना होता है। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 के टेबल्स में ये मिलते हैं। तो 33 3 जा 99 और इसे 3 से हम कट करते हैं तो 3 3 जा 9 1 कैरी और 15 3 5 जा 15। तो यहाँ पर हमें 35 अपॉन 33 फिगर मिलते हैं। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ सम आपको खुद करने हैं, इसलिए मैं आपको फोर्थ सम्स वाली यहाँ पर सिखाता हूँ। चलो 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो 5 इंटू ब्रैकेट 3y प्लस 4, ओके, और माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 6y। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू माइनस 2 है। माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ब्रैकेट में साइन भी चेंज होती है और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हमें करना होता है। तो 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस है तो प्लस 2 6 जा 12y। चलो लाइक टर्म हम एक दूसरे के साथ ला देते हैं। 15y प्लस 12 तो माइनस 12y माइनस 4 प्लस 20 है तो राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस 20 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 15y में से 12y हम कट करते हैं तो 3y हमें मिलते हैं और माइनस माइनस एडिशन माइनस 24। तो y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू 3 8 जा 24। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू नेगेटिव 8 मिलती है। क्वेश्चन 6 द एज ऑफ हैरी एंड हरी आर इन द रेशियो 5:7। रेशियो में है इसलिए आपको x के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। 4 years from now, 4 years from now का मतलब है 4 years
फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर द 4 years आफ्टर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। यहाँ पर जो रेशियो मिलता है वो 3:4 हमें मिलता है। तो फाइंड दैट प्रेजेंट एज। तो चलो हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी। तो हरी की प्रेजेंट एज यहां पर 5x है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x यहां पर है। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years the age of Hari is equal to 5x plus 4 हो जाती है और एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 7x plus 4 हो जाती है और द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। अब दूसरी बार जब हमें रेशियो दिया जाता है तो उसे हमें x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसे कैसे लिखना है यहां पर हम देखते हैं। चलो यहां पर हम देखते हैं तो 5x plus 4 upon 7x plus 4 is equal to 3/4। इस तरीके से हमें रेशियो में लिखना है। जो एज ऑफ हरी है वो आफ्टर 4 years 5x plus 4 है तो उसका रेशियो हमें यहाँ पर 3 मिलता है और एज ऑफ हैरी है 7x plus 4 उसका रेशियो हमें 4 मिलता है। इसलिए इस तरीके से यहाँ पर हमें रेशियो में लिखना होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5x plus 4 is equal to 3 into bracket 7x plus 4। तो 5 4 जा 20x plus 16 21x plus 3 4 जा 12। तो 20x 21 को लेफ्ट साइड पर हम लाते हैं तो -21x होते हैं। 12 प्लस 16 को हम ले जाते हैं राइट साइड पर तो -16 हो जाते हैं। Therefore 21 में से 20 हम लेस करते हैं तो -x हमें मिलता है क्योंकि बिग डिजिट की साइन 21 की नेगेटिव है। इज इक्वल टू 16 में से 12 हम लेस करते हैं तो हमें -4 मिलता है और बिग डिजिट की साइन यहाँ पर नेगेटिव है। दोनों साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर हम साइन निकाल देते हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 4 मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं द प्रेजेंट एज हमें क्या फाइंड करना है देयर प्रेजेंट एज। तो चलो द प्रेजेंट शॉर्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं एज ऑफ हरी इज इक्वल टू एज ऑफ हरी यहाँ पर एज कितनी है 5x है तो 5 multiply 4 20 years and age of Harry is equal to 7x यानी कि 7 multiply 4 28 years यहाँ पर मिलती है। उन दोनों की प्रेजेंट एज इस तरीके से यहाँ पर फाइंड करनी होती है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन 7। द डिनोमिनेटर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर देन है यानी कि यहाँ पर स्मॉलर कौन है तो स्मॉलर न्यूमरेटर है। तो चलो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इज x एंड द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 8 है तो x प्लस
8 यहाँ पर हमें मिलता है। आगे, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 70, जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज होता है 70, तो x प्लस 70। ओके, आगे, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और जो डिनोमिनेटर है x प्लस 8 वो डिक्रीज होता है -1, तो हमें द नंबर ऑब्टेन इज, तो हमें जो नया नंबर ऑब्टेन होता है वो हमें 3/2 नंबर यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है। तो फाइंड द रेशनल नंबर, तो यहाँ पर हमें वो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 में से हम 1 लेस करते हैं तो 7 हमें यहाँ पर मिलते हैं, तो 3/2। आगे का ही प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 अपॉन x प्लस 17 एंड 3 के साथ x प्लस 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो 2x प्लस 17 टू 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 7 21। तो यहां पर अब हमें लाइक टर्म साथ में लाने हैं, तो 2x प्लस 3x को हम लेफ्ट साइड पर हम लाते हैं तो नेगेटिव 3x हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 21 माइनस 34, पॉजिटिव 34 है तो नेगेटिव 34 हो जाते हैं। तो -3 में से माइनस पॉजिटिव 2 लेस करते हैं तो हमें -x मिलते हैं, और 34 में से 21 हम लेस करते हैं तो हमें 3 1 -13 यहाँ पर हमें मिलते हैं, क्योंकि बिग डिजिट साइन यहाँ पर नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 13 वैल्यू मिलती है। तो चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, लेट न्यूमरेटर इज x है, तो चलो लिखते हैं 10 द न्यूमरेटर x इज इक्वल टू, यहां पर हमें 13 मिलता है, और द डिनोमिनेटर x प्लस 8 यानी कि 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21 यहां पर हमें मिलता है। ओके, तो रेशनल नंबर फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमें 13 रखना है और डिनोमिनेटर में हमें 21 रखना है, तो वो रेशनल नंबर हमें 13/21 यहाँ पर मिलता है।